दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र की बुक से बीपीएससी के भूगोल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। 200 तक के क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा नहीं है। गेहूं की फसल नकदी फसल न होकर खाद्य फसल है। बाकी सभी नकदी फसल हैं, जैसे कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना, तिलहन आदि। क्वेश्चन नंबर 1, 202। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। भारत ने गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं। प्रमुख खाद्य फसल है। प्रमुख खाद्य फसल चावल। क्वेश्चन 204। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। चावल के कटोरे कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। 205। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। 206 देखते हैं। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र। क्वेश्चन 208 देखते हैं। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम। गन्ने के उत्पादन में घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 209। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। क्वेश्चन 210 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य। रबर उत्पादक के मामले में केरल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? केरल। क्वेश्चन 212। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। इसके बारे में देखते हैं। भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोक्ता में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी है। तो इसका आंसर दाल होगा। 213। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान गिरनार पहाड़ी पर नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित हैं। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय के बागान की शुरुआत की हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर चाय का बागान का विकास नहीं हुआ है। क्वेश्चन 214 देखते हैं।
निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? पुलनगेज। पुलनगेज ये कर्नाटक में नहीं है। आगे देखते हैं। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। चाय। क्वेश्चन 216 देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य। सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, जबकि बिहार का स्थान दूसरे स्थान पर है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज उद्योग नेपानगर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट। क्वेश्चन 220। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्क उपलब्ध नहीं। पंजाब में, बाकी सब जगह लौह अयस्क उपलब्ध है। 221। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? चांदी। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। राजस्थान, कर्नाटक, उसके बाद झारखंड। 222 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में केरल अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 223। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? भारत विश्व में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में देखते हैं। USGS मिनरल कमोडिटी समरी 2021 के अनुसार वर्ष 2022 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? सर्वाधिक अभ्रक झारखंड में है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में हो रहा है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य। खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य उस समय बिहार था, लेकिन अब के अनुसार देखते हैं 2021-22 में ईंधन एवं लघु में माइनर खनिज को छोड़कर क्रमशः इस प्रकार हैं: ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्वेश्चन 226 देखते हैं। भारत में कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के निकट पर खोदी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। बिहार, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल। इसका आंसर वर्तमान में क्या होगा ये देखते हैं। वर्तमान में भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, उसके बाद झारखंड। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 229 देखते हैं। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है?
लौह अयस्क। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया की खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। क्वेश्चन 230 देखते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 231 देखते हैं। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। पहला पनबिजली शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में। देखते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रबाग में हुई। क्वेश्चन नंबर 232 देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, ये सही है। इसमें पूछा कौन सही नहीं है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता भारत में न्यूनतम है, ये भी सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, गलत है। यही गलत, यही आंसर नहीं है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 233। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। क्वेश्चन 234 देखते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? इसका नया आंसर होगा भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,44,955 है। अगला देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर या 21 मील की दूरी तय करके ठाणे स्टेशन पर पहुंची थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है ये TRE 3 में पूछा गया था 5.5 फीट। देखते हैं। रेलमार्ग चौड़ाई को पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 1 मीटर के, जिसमें दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। दूसरा, चौड़ी या बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन पटरियों के मध्य 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। क्वेश्चन 237 देखते हैं। मारमुगाव पत्तन स्थित है। मारमुगाव पत्तन गोवा में स्थित है। मारमुगाव पत्तन ज्वारी नदी के मुहाने पर गोवा में स्थित है। 238। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? भारत का 13वां बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 239। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव हरियाणा में है। क्वेश्चन 240 देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरे का नाम है भारती। अगला 241। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। इसके बारे में देखते हैं। ESSO इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत में के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र, पहला कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मलवन क्षेत्र में भी पाई जाती है, लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 242। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और नेपाल। इसके बारे में देखते हैं। भारतवर्ष और नेपाल के बीच 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और नेपाल के बीच गंडक परियोजना 1959 में हस्ताक्षरित हुआ था। 243। आर्य सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? बिहार उप आर्द्र संक्रमणकालीन। 244। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 4 डेल्टा, कंकर बांगर, कायल तटीय मैदान, मॉड पंजाब का मैदान। 4 होगा डेल्टा, कंकर से बांगर, कायल तटीय मैदान, मॉड पंजाब का मैदान। 245 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती? इसमें पूछा है नहीं मिलती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सुबनसिरी और मानस ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार पर स्थित है। मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसका अपवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली नदियां हैं सुबनसिरी और मानस। ये दोनों ही नदियां उत्तर दिशा में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया? स्थलाकृत मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 247। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल दलहन। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? पूर्व पश्चिम गलियारे सिलचर और पोरबंदर। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 249। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? वनस्पति एवं जीवों की 81,000 प्रजाति
जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 250 देखते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 15 अक्टूबर, लेकिन अब 14 अक्टूबर हो गई है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पहले 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब 14 अक्टूबर कर दी गई है। तो 250 तक के क्वेश्चन हो चुके। इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे।